साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों पूरे के पूरे पाकिस्तान को आज नहीं बल्कि कल अगवा कर लिया गया, उसको बंधक बना लिया गया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रेन को अगवा कर लिया गया है या कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है, वो बड़ी गलतफहमी में है। बल्कि पूरे पाकिस्तान को कहिए, एक समय था दोस्तों, आपको अगर ध्यान है तो नहीं, बरसों हो गए नक्सलियों ने बिहार के एक पूरे शहर को बंधक बना लिया था। बहुत पुरानी खबर है। और देखिए इतने बरसों के बाद आज पाकिस्तान में पूरी एक ट्रेन को ही बंधक बना लिया। और ये मैं आपको बताऊं, जब मैं आज आपको ये कहानी दिखा रहा हूं ना, तो यकीन मानिए मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी बाइट, बहुत पुरानी बाइट आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री रहते हुए उनका कैसे एक महा मिशन पूरा होने वाला है। और जो लोग भारत की तरफ बुरी नजरें लगाए बैठे थे, उस पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। 4 टुकड़े। अभी मैं आपको उसकी भी कहानी दिखाता हूं। पाकिस्तान के लिए दोस्तों इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ हो ही नहीं सकती। सेना लाचार है, सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार तो कुछ भी नहीं है। आपसे कोई पूछ दे अगर अधिकतर लोगों से कौन प्रधानमंत्री है, तो अब तो कोई जानता ही नहीं है। ये विपक्ष वाले बोलते हैं अरे पाकिस्तान से तुलना करेंगे। भैया ये वही पाकिस्तान है जिसका प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को गाय कहता था। मुंबई में ताज होटल में ये आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। आज उस पाकिस्तान की हालत आपको दिखाने जा रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा ना दोस्तों, 9 साल पुरानी एक भविष्यवाणी, प्रधानमंत्री मोदी की बाइट, प्रधानमंत्री रहते, वो भी आपको सुनाऊंगा और उसका असर आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बड़े गौर से देखिएगा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान, वाजपेयी जी ने कहा था ना, आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी है ये, उस पड़ोसी की पूरी अहमियत ही खत्म कर दी मोदी जी ने। और आज वो पड़ोसी कैसे लहूलुहान है, क्यों लहूलुहान है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि एक शानदार कहानी, मोदी के सपने की कहानी, आपके और हमारे भविष्य की कहानी जब मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, अब तो होली का त्यौहार, आज 12 तारीख हो ही गया, 2 दिन बाद होली का त्यौहार है। होली पर मैंने शानदार गीत जो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं ज़रूर देखिए और वहां पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। आइए सबसे पहले पाकिस्तान की ही बात शुरू करते हैं। आपको पता है दोस्तों, खबर तो समझ गए ना, पाकिस्तान में एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया। लेकिन उस घटना पर आने से पहले मैं जरा कुछ बैकग्राउंडर से शुरू करता हूं। पाकिस्तान को अगर आप ढंग से देखें तो पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, कुछ इलाके हैं, जैसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान, फाटा है केंद्र शासित प्रदेश, गिलगिट बाल्टिस्तान ये स्वायत्त प्रदेश है। लेकिन जानते हैं कब कौन सा इलाका अलग हो जाए कोई नहीं जानता। 4 टुकड़े तो होना तय है भैया, कब हो जाए कोई नहीं जानता। और जानते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों की जब बात होती थी तो दशकों तक, नेहरू से लेकर के आप मनमोहन सिंह तक चले आइए, जब भी भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात होती थी ना, तो सिर्फ कश्मीर की, कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर हमारा, कश्मीर तुम्हारा, यही पूरी दुनिया इसी पे बात करती थी। अब तो कश्मीर पे कोई बात नहीं करता। लेकिन जानते हैं, साल 2016 लाल किले की बात बता रहा हूं। लाल किले के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे और आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, गिलगित का जिक्र किया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र किया। इसलिए जिक्र किया कि ये लोग भी, भारत में मोदी की सरकार बनी और बलूचिस्तान, गिलगित, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग मोदी की तरफ हसरत भरी नजरों से देख रहे थे।
ये इतिहास का पहला मौका था जब लाल किले से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों की चर्चा की थी। अब तक तो सिर्फ कश्मीर की होती थी। वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। पाकिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। कहानी दरअसल यहीं से शुरू होती है दोस्तों। यही है मोदी जी का महामिशन। आतंकवादी तो वैसे ही निपट जा रहे हैं एक एक करके, अभी भी कुछ हफ्ते पहले मरे। अब आप सोचिए, एक तरफ मॉरिशस में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान, 21वां सर्वोच्च सम्मान है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो 9 साल पहले पीएम मोदी ने कहा, अब देखिए उसका असर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान रहना नहीं चाहता। वो कहता है कि तुमने कब्जा कर लिया है, तुम हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तुम ब्रिटेन की तरह हो, अंग्रेज की तरह हो, छोड़ो नहीं तो हम तुम्हारे कुचल देंगे। और दिन दहाड़े हमले होते रहते हैं। अब देखिए, मंगलवार को दोस्तों जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, पूरी की पूरी ट्रेन उसको अगवा कर लिया। और बाकायदा बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी करके कहा कि 182 पैसेंजर्स को बंधक बना रखा है, कई पाकिस्तानियों को मार दिया है, ड्रोन गिरा दिया है, पूरी ट्रेन। और ये जो हमला है ना, ये क्वेटा से पेशावर के रूट में बोलान जिले के माशफाक में हुआ। देखिए, मैं आपको उनका वो दिखाता हूं जो प्रेस रिलीज जारी किया है। 182 hostages taken, 11 military personnel killed, BLA. The Baloch Liberation Army fighters after seizing the Zafar Express have taken 182 hostages. So far 11 Pakistani military personnel have been killed and a drone has also been shot down. The BLA fighters remain in full control of the Zafar Express. देख लीजिए, इसमें ये भी लिख रहे हैं कि हमने सिविलियन पैसेंजर्स, महिलाएं, बच्चे सबको छोड़ दिया है, सब आर्मी वालों को पकड़ के रखा है और छोड़ेंगे नहीं। ये कह रहे हैं बलूचिस्तान को अलग करो। और इस ट्रेन की खासियत मैं जरा आपको बताता हूं दोस्तों। एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना एक ऐसे समय में, इसका परमाणु बम तो फट ही नहीं रहा है। अरे काहे को रखे हो भाई, भारत को डराते थे हमेशा, मेरे पास परमाणु बम है। लो भाई, ट्रेन तो छुड़ा लो, परमाणु बम की तो बाद में बात करना। कहां है तुम्हारे ये शहबाज शरीफ? कहीं ढूंढ तो नहीं रहे, भूल तो नहीं गए, कहीं उधर ही तो नहीं छिपा के रखा? अब देखिए, बलोच आर्मी ने दोस्तों ट्रेन के रूट में बोलान के पास टनल नंबर 8 है, वहां ट्रेनें धीरे चलती हैं, 17 सुरंगें हैं वहां पे। और वहां पर जब ये धीरे चल रही थी ना, तब इसको सीज किया गया, पूरी की पूरी रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। बीएलए ने फायरिंग शुरू की। यहां हमेशा सुरक्षा बल भी रहते हैं क्योंकि खतरा रहता है, यहां हमेशा विद्रोह होता है। बीएलए ने पाकिस्तान के 11 सेना के जवानों को वहीं उड़ा दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग सोचे ड्रोन भेज देते हैं, ड्रोन को भी उड़ा दिया। पूरी ट्रेन रवाना की गई है सैनिकों की मदद के लिए, आम लोगों की मदद के लिए, कुछ नहीं। और ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, 4 प्रांत हैं, ये चारों में जंग हो रहा है दोस्तों। भाई वहां सरकार काम नहीं करती, आप जानते हैं ना, सेना के कंट्रोल में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेना कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि हर इलाका संघर्ष कर रहा है, हर इलाके में बगावत की आग झुलस रही है। पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है। पहले चल जाता था, क्यों? सब चोरी करते थे, भारतीय करेंसी को नकली तरीके से छाप करके ये भारत में ही डाल देते थे। भारत बेचारा बोझ में दबे जा रहा था। मोदी जी ने सब बदल दिया। मोदी जी ने सबसे पहले इनके जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस है ना, जहां भारतीय रुपये को नकली तरीके से छाप करके भारत के बाजार में खपा करके अपना पेट पाल रहे थे, उसको बंद कर दिया। पहला तो ये किया दोस्तों, आप जानते हैं, डिजिटलाइज करना, उसकी यही अहमियत है। सब कुछ डिजिटल होता है, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, जो भी है, गूगल पे। पाकिस्तानी कैसे करेंगे? वहां तो चलेगा ही नहीं। और करेंसी भी नहीं छाप पाएंगे,
क्योंकि मोदी जी ने करेंसी के पब्लिकेशन पर भी, उसकी छपाई पर बड़े सख्त पहरे बिठाए हैं। पाकिस्तान हो गया भिखमंगा, कंगाल, सब इलाके लड़ रहे हैं। और मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, खैबर पख्तूनवा, उसके लिए तो तालिबान खुलेआम लड़ रहा है कि ये हमको दे दो, ये तेरा नहीं है, ये हमारा है। वहां शिया सुन्नी का भी झगड़ा होता है दोस्तों। और सिर्फ इस इलाके के लिए हजारों पाकिस्तान के फौजियों को मारकर गिरा दिया है तालिबान ने, यह सच्चाई है। खैबर पख्तूनवा, वहां की बात। आप आ जाइए सिंधु में, वो अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिंधु में जो प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है पाकिस्तान में, वहां जब तब प्रदर्शन होते हैं, सेना कुचलती है, कुछ नहीं कर पाती। वहां खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर सिंधु के लोग रैलियां निकालते हैं। सेना डराती है, हमले करती है, कुछ नहीं कर पा रही। वो अलग देश बनने के लिए लड़ रहा है। बलूचिस्तान में चले आइए, ये बलूचिस्तान के लिए ही हुआ है। बलूच प्रांत के लोग अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। साफ कहते हैं बलूचिस्तान नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा, तुमने कब्जा किया है। वो कहते हैं कि ये कॉलोनियल पावर है, यहां से सारा खजाना लूट लेता है और अपने लोगों पर, खास करके पंजाब प्रांत के लोग पाकिस्तान में बड़े प्रभावशाली हैं, सेना लूट लेती है। और बलूचिस्तान के लोग किस हद तक चले गए आप समझिए कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही अगवा कर लिया। एक प्रांत है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी अभी लगातार चर्चा हो रही है। मोदी सरकार कभी भी ले लेगी दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता कि अब यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य है, या मतलब इम्पॉसिबल जैसा अब कुछ नहीं है। अरे पाकिस्तान ही दे देगा खुशी खुशी। भारत सरकार बोलेगी जा तू इतने पैसे ले, मेरे को दे दे, आबादी रख लेना। खरीद लेगी भारत सरकार, लेकिन खरीदने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता एक अलग तरीके से बगावत कर रही है। और इस मुद्दे पर आप समझिए दोस्तों कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान और गिलगित की चर्चा की, पाकिस्तान को समझ ही में नहीं आया कि मोदी जी ने क्या कर दिया है। बल्कि वो उल्टा था। जब जानते अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी, तालिबान का शासन आया, तो अफगानिस्तान बड़ा खुश था, अरे वाह बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। और भारत के लोगों को मतलब मनहूसियत में डाल दिया। भारत के कई सारे लोग बड़े दुखी हो गए, अरे क्या हो गया। ये मोदी हैं, सरकार किसी की भी हो, उनको पता है रणनीतिक तरीके से कैसे साझेदारी होती है। आज वही तालिबान दोस्तों पाकिस्तान को खुलेआम चिढ़ा रहा है। वो लिख रहा है लगातार कि वो उसी तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े करेगा जैसे 1971 में हुआ था, अलग बांग्लादेश बना, भारत ने कर दिया। तालिबान कह रहा है हम पाकिस्तान के फिर से टुकड़े करेंगे। और पाकिस्तान की एक और लड़ाई आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार है। ये मोदी जी का किया धरा है, तुम हमें छेड़ोगे हम तुम्हारा पूरा एकदम से परखच्चे उड़ा देंगे। वो है एक तरफ पाकिस्तान में आप देखिए बलूचिस्तान, सिंधु प्रदेश, खैबर पख्तूनवाला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें तो बगावत की जंग चल रही है। दूसरी तरफ बचे खुचे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान, जिसको ये मुसलमान ही नहीं मारते, उसको मार रहे हैं, उसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं अहमदिया मुसलमान। एक और लड़ाई देखिए शिया और सुन्नी। पाकिस्तान में 20% शिया आबादी, उन पर भी हमले हो रहे हैं दोस्तों, सोचिए। और पिछले 8 से 10 साल में कम से कम 4-5 हजार शिया मुसलमानों की हत्या हो चुकी है। यह है पाकिस्तान की कहानी, कुकर्म। मोदी जी से पहले सब छिप जाता था। वो होता है ना, जैसे क्रिकेट कहते हैं ना, पूरे देश को यूनाइट करता है। पाकिस्तान भारत पे कुछ आतंकी हमला करता है, सब खुश हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मोदी जी ने उसको पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया और पाकिस्तान हर तरफ लड़ रहा है, जंग, बगावत, लहूलुहान है। और ये मोदी जी ने किया है 2016 के भाषण को, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। तो देखिए प्रधानमंत्री का, मोदी का जो महामिशन है, वहाँ पाकिस्तान कैसे
लथपथ हो गया है, लहूलुहान हो गया है। आपको क्या लगता है पूरी पाकिस्तान की इस कहानी को देख करके? ज़रूर अपने विचार रखिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा और आपसे संवाद भी करूंगा। साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि होली के गाने 2-3 गाने अपलोड कर रहे हैं, आज भी एक गाना अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ बने रहिए, इस चैनल से भी जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।